साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और वो वीडियो हमारे यहाँ की एक इम्पोर्टेड, जिसको आयात किया गया है हरियाणा से, इम्पोर्टेड नेत्री का है, जो ये कहती नज़र आ रही हैं कि मैं लोगों को जूतों की नोक पे रखती हूँ, जूते के बल पे वोट ले लूँगी। और वो जो ये कहती नज़र आ रही है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, मुझे गोली चलाना भी आता है, मुझे डंडे चलाना भी आता है, और भी कई कई तरह की बातें वो उस वीडियो में कर रही हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे इलाके के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब चुनाव की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि इस बार इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, चाहे वो बीजेपी के पहले नेता हों, चाहे अब जो बीजेपी जिनको भेज रही है ये नेता हों, जिनकी चर्चा इनकी पहले से चल रही थी। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ इस बात के अलावा कि ये नफरत फैलाते हैं या नफरत फैला सकते हो। तो मैं हमारे इलाके के तमाम लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से मैंने हाथ जोड़ के पहले भी अपील की थी कि इन लोगों से बच के इस बार रहना है। सिर्फ जब कोई नफरत की बात करे, उससे यह कहना है कि ये बताइए एजेंडा क्या है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे, उससे सबसे पहले ये पूछना है कि इन नफरत भरी बातों को हम सुनते आ रहे हैं, हमने बहुत सुन ली, इस बार हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है चुनाव का। चुनाव आप किस एजेंडे पर लड़ना चाहते हो, और अगर एजेंडा नहीं है तो आप अपने घर बैठ जाइए। हमारे पास, हमारे इलाके के लोग हैं जो चुनाव भी लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, और तुम जैसे घटिया लोगों की नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना भी हम जानते हैं। तो साथियों, जब मैंने वो बयान देखा और मैंने सुना, तो मुझे उनकी बौखलाहट, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रही थी, साफ साफ नजर आ रही थी कि ये लोग घबराए हुए हैं। और घबराए किस आदमी से हुए हैं? एक व्यक्ति जो पहले दिन ये कहता है कि पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति से धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति से जाति और धर्म के नाम पर चुनाव में समर्थन नहीं मांगूंगा। अगर मैं वोट मांगूंगा तो इस बुनियाद पर मांगूंगा कि ये इलाका हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, हम इस इलाके के लोग हैं जो अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी समस्याएं जानते हैं, और उनको सॉल्यूशन कैसे उनका ढूंढने हैं ये भी जानते हैं। तो इस तरह के लोगों से फिर मैं आगाह कर रहा हूं मेरे इलाके के लोगों को कि ऐसे लोगों को सही समय पर पहचानिए। अब से पहले, मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब से 35 साल पहले एक इंपोर्टेड नेता पहले आया था, जिसको इंपोर्ट करके लाया गया था। उस व्यक्ति से इस इलाके को छुड़ाने में हमको पसीने आ गए, 35 साल लग गए। और फिर से राजनीतिक पार्टियां इंपोर्टेड किए हुए लोगों को इस इलाके पर थोपना चाहती हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, ऐसे लोगों को सही समय पर पहचानिए, और पहचान कर इनको इनके घर वापस भेजने का काम करिए। एक बात और आपसे कहता हूं, क्या हमारे इलाके में लोग नहीं हैं जो हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? आप सोच के देखें, एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नेता लाती है तो वो हरियाणा से जाके नेता लाना पड़ता है। क्या हमारे इलाके में लोग नहीं है जो चुनाव लड़ सकते हो, जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? हमारे इलाके के 20 नेता टिकट मांग रहे थे यहां से, और उनको नजरअंदाज करके पार्टी ने एक व्यक्ति को थोपा, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो नफरत फैलाए यहाँ पे। क्योंकि हमारे इलाके का अगर कोई आदमी होगा तो वो इस इलाके का भाईचारा, इस इलाके का जो जातिगत सामंजस्य है, इस इलाके का जो सौहार्द है, उसको वो समझता है। उसको रोजाना एक दूसरे से काम पड़ता है, उसका रोजाना एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना पड़ता है उसको। तो वो तो समझता है कि भाई ये अपने लोग हैं, सदियों से हम मोहब्बतों से रहते आए हैं, और अब भी हम मोहब्बतों से ये पूरे जीवन भर हमें रहना है। इसलिए वो आदमी 100 बार सोच सोच के बोलेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ, हर बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बाहर से किसी व्यक्ति को लाती है, और सिर्फ उसका काम एक बचता है, क्योंकि उसको पता तो है नहीं इलाके में काम कैसे करना है, लोगों तक पहुंचना कैसे है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उसको ये तो पता नहीं है। उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि यार शॉर्टकट सिर्फ ये है कि भड़काऊ बयान दो, भड़काऊ भाषण दो रात रात में, और उस भड़काऊ भाषण को देकर रात रात में उसकी ख्याति पालो, और उस भड़काऊ भाषण की बुनियाद पर और चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे सो कॉल्ड इंपोर्टेड नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जब ये ऐसे जड़े हुए नेताओं को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, जिनको ये कहते थे लोग कि इनके सामने तो कोई बोल नहीं सकता, उन लोगों को औकात दिखाने का काम जब इस इलाके के लोग कर सकते हैं, आपकी औकात क्या है? आप क्या हैसियत रखते हो हमारे इलाके के इन लोगों के सामने? इलाके में इस बार आंदोलन है, क्रांति है, और आप, मैं जैसा आपको पहले भी कहता रहा हूं, मैं आपको एक बंदरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझता। एक बंदरिया रहती है ना जो डुगडुगी पे नाचती है, उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझता। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं हमेशा लोगों की इज्जत करता हूं, लेकिन आप जैसे 2 कौड़ी के लोग
जिनको ये नहीं पता कि बोलना क्या है, बात कैसे करनी है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि चंद नफरती बातें कर कर और प्रसिद्धि पा लेनी है, ऐसे दो पैसे के लोगों को, दो टुकड़े के लोगों को मैं बंदरिया बोलता हूं। और आपको पिंजरे में बंद करके बहुत जल्दी कामा की जनता वापस आपके घर भेजने का काम करेगी। ये इसलिए करेगी कि इस बार यहां मोहब्बतों के लोग रह रहे हैं, इस बार यहाँ के लोग मोहब्बतों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप जैसे नफरती लोगों को वापस घर भेजने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। आप सभी साथियों से, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पुरजोर तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके खिलाफ एकजुट होकर, लामबंद होकर अपनी आवाज को बुलंद करिए। ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को घर बिठाने का काम करिए। 36 बिरादरी के लोगों से, 36 बिरादरी की कौमों से मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अपील है, इस तरह के लोगों को सही समय आने पर आप पहचान कर इनकी सही जगह पहुंचाने का काम करिए। आप अगर ऐसे लोगों को इस इलाके की राजनीतिक सत्ता सौंपेंगे, यकीन मानिए कभी भी आम आदमी खुश नहीं रह सकता, आम आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता कि जब हमारे इलाके का नुमाइंदा जिसको हम चुनते हैं, उसकी मानसिकता, उसकी सोच इतनी घटिया और इतने गिरे दर्जे की हो, जिसको ये नहीं पता कि यार मुझे बोलना क्या है, मुझे लोगों को बात कैसे करनी है। अगर इस तरह के लोगों को हम अपने इलाके की नुमाइंदगी सौंपेंगे, हमारे इलाके की कमान सौंपेंगे, आप क्या उम्मीद करते हो फिर इनसे? आज तक पहली बार जब उनका वक्तव्य होना था, खुद को युवा नेत्री कहती हैं, पहली बार उनका कोई बयान आया मार्केट में, पहली बार लोगों से मुखातिब हुई, उम्मीद तो मेरे जैसे नौजवान, मेरे जैसे लोग ये कर रहे थे कि यार शायद पढ़ी लिखी महिला है, शायद कोई अच्छी बात करेंगी, शायद इस इलाके के डेवलपमेंट का कोई विजन हमारे सामने रखेंगे, शायद इस इलाके के बेहतरी और भलाई के लिए कोई विजन, कोई मिशन हमारे सामने रखेंगे। ये उम्मीद इलाके के लोग कर रहे थे कि हो सकता है, जैसे बताते हैं कि कहां से पढ़ के आई हैं, पता नहीं कितने करोड़ की नौकरी छोड़ के आई हैं, मुझे तो ये बता दें कि कोई सैलरी स्लिप दिखा दें अपनी कि मैंने इतने करोड़ की नौकरी छोड़ के आई हूं। तो बात यह है कि इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको ये लग रहा है कि भाई हम बहुत बड़ी हवा बना लेंगे, ऐसे राजनीति नहीं होती, माफ करिएगा। आपसे उम्मीद तो लोग ये कर रहे थे कि शायद आप इलाके के डेवलपमेंट के लिए कोई विजन रखेंगी, कोई रोड मैप बताएंगी कि भाई मैं इस इलाके के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए ये काम कर सकती हूँ। ये क्या बात हुई, मुझे बंदूक चलाना आती है, मुझे बम चलाने आते हैं, मुझे जूते चलाने आते हैं, आपको तो पता नहीं क्या क्या आता है, आपको पता नहीं क्या क्या आता है। आप वो मत बताइए, आप ये बताइए कि हमारे इलाके के लोगों के लिए क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते होते तो आपको रखते। आपकी जैसी सोच है, जैसा नजरिया है, आपकी पहले ही बयान ने वो दर्शा दिया है। और जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि नफरत की बुनियाद पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूरा इलाका जानता है, समझता है। इस बार उनको घर बिठाने का काम हम और आप सब मिलकर करेंगे। तो साथियों, आप सबसे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि इस बार सिर्फ एक मौका ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो इस इलाके के लिए विजन, इस इलाके के लिए सोच रखता हो, जो व्यक्ति इस इलाके के सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक ताने बाने को समझता हो, जो इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों को एक आंख से, एक नजरिए से देखने के लिए नजरिया रखता हो, सोच रखता हो। मैं, जैसा मैंने पहले दिन कहा, मैं आज भी उसी स्टैंड पर कायम हूं। पहले दिन मैंने ये कहा था कि मैं कभी भी पूरे जीवन में किसी आदमी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। मुख्तियार पूरी जिंदगी में किसी आदमी से धर्म के नाम पर अपने लिए फेवर नहीं मांगेगा। तो आज भी मैं उसी स्टैंड पर कायम हूं। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के घटिया लोगों से, इस तरह के घटिया मानसिकता के लोगों से इस इलाके को बचाना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। इन घटिया लोगों के सामने, आमने सामने, इनकी नफरतों का मोहब्बतों से जवाब देकर इनको इनकी औकात दिखाने का काम करना है। और इनको यह भी बताना है कि कामा इलाके का आम आदमी, कामा इलाके का आम नागरिक नफरती नहीं है, नफरत की भाषा और नफरत के भाषण को पसंद करने वाला नहीं है। आपको बताना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस इलाके का आम आदमी अमन पसंद है, मोहब्बतों से रहना पसंद करता है। और इस इलाके का आदमी, जैसा इस इलाके के बारे में कहा जाता है, इस इलाके को ब्रज भी कहा जाता है और मेवात भी कहा जाता है। ब्रज और मेवात का ऐसा संगम है जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है मेवात के अलावा। ऐसा संगम जिस इलाके में हो मोहब्बतों का, जिस इलाके में आज तक कभी धर्म और जाति के नाम पर कोई विवाद नहीं रहा हो, कोई इस तरह का टकराव नहीं रहा हो, ऐसे इलाके में अगर आप ये सोचते हो मैं नफरती बयान देकर, नफरती भाषा बोलकर और 2 पैसे की, 2 कौड़ी की
मानसिकता, दो कौड़ी की घटिया सोच दिखाकर सस्ती पॉपुलरिटी हासिल कर लूंगी, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लूंगी, तो यह वहम है आपका, गलत फहमी है आपकी। आपको मुख्तार चुनौती दे रहा है चुनाव में आने की। आप में अगर दम है, हिम्मत है, तो चुनाव में मुकाबला करके बताओ मेरा। इस तरह की घटिया बातें बोलकर लोगों को डराने और धमकाने का काम मत करिए। अगर आप में हिम्मत है, खुली चुनौती देता है मुख्तार, खुली, जितनी तुम में ताकत है उतनी ताकत लगा लो और मुख्तार का मुकाबला करके बताओ। जिस दिन चुनाव आएगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन देखना इस इलाके के लोग पोलिंग बूथ पर जाकर आपके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे कि आप पूरी जिंदगी याद रखोगे कि नफरती भाषा बोली कैसे जाती है। तो मैं साथियों पुरजोर तरीके से इसका खंडन करता हूं, इसकी मजम्मत करता हूं और चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को कि तुम में अगर हिम्मत है तो मुख्तार का मुकाबला करके बताना चुनाव के मैदान में। और उन तमाम लोगों को जो ये सोचते हैं कि हम नफरत के बल पर इस इलाके का चुनाव जीत लेंगे, मुख्तार की तरफ से उनको खुली चुनौती है, खुली चुनौती कि तुम मैदान में आ जाना और मेरा मुकाबला करके बताना। इस इलाके का बच्चा आज मुख्तार की भावनाओं से, मुख्तार के जज्बातों से जुड़ा हुआ है। इस इलाके का बच्चा ये चाहता है कि हम इस बार मुख्तार को हर हाल में विधायक बना के रहेंगे, हर सूरत में। तो इसलिए साथियों, जितने साथी मुझे देख रहे हैं, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है ऐसे डाकुओं से, ऐसे घटिया सोच के लोगों से, ऐसे नफरती लोगों से इस इलाके की हिफाजत करना। इस इलाके की हिफाजत करना हर हाल में आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं हर हाल में, हर सूरत में, आखिरी सांस तक, मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप साथियों को तय करना है, आप लोगों को यह तय करना है कि आप कितनी इस जिम्मेदारी को कितना ईमानदारी से निभा रहे हो, कितना ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हो। साथियों, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है 135 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है। 135 करोड़वां हिस्सा आप हैं, 135 करोड़वां हिस्सा मैं हूं, 135 करोड़वां हिस्सा वो दूसरा साथी है। हम सब अगर अपने अपने हिस्से का काम सही तरीके से करना शुरू कर दें तो मेरे और आपके हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। मेरे और आपके हिस्से का वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के बारे में लोगों ने कहा कि 21वीं सदी में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जब होगा जब मैं और आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो मैं मेरे हिस्से के हिंदुस्तान को बेहतर बनाने की हर संभव प्रयास करूंगा। मैं मेरे हिस्से के हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि हम उस मुल्क के वासी हैं, हम उस मुल्क के वासिंदे हैं जो पूरी दुनिया में ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को एक आंख से, एक नजरिए से देखने का काम कर सकता है। वो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी जो सच्चा है वो कर सकता है। तो मैं मेरे हिस्से के हिंदुस्तान को, मैं मेरे हिस्से के कामा को, मैं मेरे हिस्से की विधानसभा को बेहतरीन बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तय आपने करना है कि आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, ये तय आपको करना है। तो साथियों, आप सबसे भी हाथ जोड़कर मेरी अपील ये है, मेरी विनती ये है कि इस बार का चुनाव, सिर्फ इस बार का चुनाव, जाति धर्म के चश्मे से ऊपर उठकर, इन तमाम नफरती बातों से ऊपर उठकर इस बार का चुनाव हमें लड़ना है। और 36 बिरादरी के लोगों को इस बार के चुनाव में अपना एजेंडा तय करना है कि इस बार का चुनाव हमें लड़ना क्यों है। आप सोच के देखिए, पूरे राजस्थान में इतनी बदहाल विधानसभा कोई सी नहीं है, इतनी बदहाल स्थिति में कोई विधानसभा नहीं है। हमारे इलाके के नौजवान दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, हमारे इलाके के नौजवान परेशान हैं झूठे मुकदमों से। इन स्थितियों में अगर हमने अपनी प्रायोरिटी तय नहीं की, अगर हमने अपने एजेंडे तय नहीं किए कि हम चुनाव किस एजेंडे पर लड़ेंगे, तो माफ करना साथियों, अगले 50 साल में भी हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ऐसे लोगों को सही समय आने पर पहचान लीजिए। ये अवसरवादी लोग हैं। वहां हरियाणा में दाल नहीं गली, हरियाणा के लोगों से पूछो कैसा व्यवहार रहा है इनके लोगों के साथ। हरियाणा में दाल नहीं गली तो सोचा कि पड़ोस में जाकर यहां कोशिश कर लेते हैं। मैं मेरी बस्ती के, मेरे इलाके के लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, क्या हमारा इलाका इतना गए गुजरे लोगों का है या इतने बेबस लोगों का है कि कब एक कैंडिडेट तो हमारे पास से नोएडा से आता है, बहुजन समाज पार्टी ने एक नोएडा के व्यक्ति को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया एक हरियाणा से लाए हुए नेता को, एक पार्टी है MIM पार्टी, उसने जो टिकट दिया टप्पूकड़ा तिजारा के एक व्यक्ति को। बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ी अजीब कि नेशनल पार्टियां चलो कई बार गलतियां कर देती हैं, किसी आदमी को टिकट दे देती हैं बाहर से, रीजनल पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, वो भी इंपोर्ट करके ला रही हैं कैंडिडेटों को। ऐसी मुसीबत सिर्फ हमारी विधानसभा में क्यों है? कोई आदमी आ रहा है भाई वहां से जाके, उत्तर प्रदेश से जाके आ रहा है कामा में चुनाव लड़ने,
कोई आदमी आ रहा है कोटा से, आ रहा है कामा से चुनाव लड़ने, कोई आदमी झुंझुनू से चुनाव लड़ने कामा आ रहा है। क्या हमारे इलाके में क्या है ऐसा मामला है? क्यों हमारे इलाके में ही सब कुछ आदमी को ये लगता है कि यहां जाओगे और यहां से जाके चुनाव जीत जाओगे? इसलिए साथियों कह रहा हूं, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये कामा के आत्मसम्मान की लड़ाई है, हर कामा के बच्चे बच्चे के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इस आत्मसम्मान की लड़ाई को मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मैं अकेला नहीं जीत सकता। आप हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़ाई हम 100 के 100% जीतने में कामयाब होंगे। मैं आज से और अभी से एक एक आदमी को जाकर इन लोगों की असलियत और इनकी सच्चाई बताने का काम करूंगा। इन आदमियों तक की मैं असलियत लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं राष्ट्रीय पार्टियों से भी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप पार्टियों के लोगों को ये देखना चाहिए कि इस इलाके की परिस्थितियां क्या हैं, इस इलाके में किस तरह के उम्मीदवार की जरूरत है। इतना सेंसिटिव इलाका है जहां पे अलग अलग धर्म मजहब के लोग रहते हैं, जहां असल मायने में जो हिंदुस्तान है वो रहता हो, और इस तरह के इलाके में आप ऐसे नफरती लोगों को भेज देते हो जो हर रोज आके कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, कोई ना कोई ऐसा बवंडर खड़ा करते हैं जो रात दिन नफरत घोलने का काम करता है। तो आप सबसे भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ, पार्टियों के लोगों को भी, कि इलाके की परिस्थितियों को देखकर सही लोगों को, जो इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप आगे लाइए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाइए। नफरती लोगों को, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। आप उनको कहीं से भी लड़ाइए, कहीं से भी मत लड़ाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी विधानसभा के लोग अब जाग चुके हैं, हमारी विधानसभा के लोग अब ये जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हमारे इलाके के लोगों ने पिछले 5 साल लगातार संघर्ष किया है, पिछले 5 साल लगातार संघर्ष किया है ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, विनती करता हूं कि इस संघर्ष को और इस आंदोलन को और इस क्रांति को इस तरह के नफरती घटिया मानसिकता के लोगों की भेंट न चढ़ने दें। जिस तरह का संघर्ष नौजवान तबके ने किया है इस बार, जिस तरह की लड़ाई नौजवान तबके ने इस बार लड़ी है, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को इन नफरतों की भेंट न चढ़ने दें। इस संघर्ष को इस तरह के घटिया लोगों के हवाले न छोड़ें। आप आगे आए। मैं कामा के शहरी लोगों को, कामा शहर के लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आप सब भी आगे आए, फ्रंट पर आकर इनकी मुखालफत करें, इनका विरोध करें, इनकी मजम्मत करें। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी विधानसभा के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थिति हैं, इन परिस्थितियों में अगर हम सही समय रहते कोई सही फैसला नहीं लेंगे तो ये हमारी आने वाले समय में आने वाली नस्लों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने का ये काम करेंगे लोग। राजनीतिक पार्टियों के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, आप अगर चुनाव मुख्तियार के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो मुख्तियार के खिलाफ एजेंडा लेकर आइए, मुख्तियार के खिलाफ आप अपना रोड मैप पेश करिए कि मुख्तियार तुमसे बेहतर हमारे पास इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए ये रोड मैप है, ये व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं। आप अपना मैनिफेस्टो लेकर आइए, आप अपना जो भी आपका एजेंडा है, चुनाव लड़ने का जो एजेंडा है वो लेकर आइए। खुलकर मुख्तियार की तरह कहिए, खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुख्तियार की तरह कहिए कि जाति और धर्म के नाम पर पूरी जिंदगी में कभी वोट नहीं मांगूंगा। अगर हिम्मत है और आप इस इलाके से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आप आकर कहिए कि मुख्तियार की तरह जाति और धर्म के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्तियार इतनी हिम्मत रखता है क्योंकि मुख्तियार जानता है कि वो सच्चाई के रास्ते पर है। मुख्तियार ये जानता है कि वो अपने इलाके की हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है। तो मुख्तियार ये करेज रखता है, मुख्तियार ये हिम्मत रखता है और ये कहने का साहस रखता है कि वो जाति और धर्म के नाम पर कभी किसी से वोट नहीं मांगेगा। आप साथियों से, जितने साथी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद करिए और इलाके को बचाने की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारे साथ आगे चलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करिए। मेरे बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी स्किल रखते हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी सोच समझ रखते हैं। उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह सही समय है। हो सकता है मुख्तियार अकेला ये कर पाने में संभव नहीं हो, लेकिन मैं यकीनन ये भरोसा दिलाता हूं, आप सब और हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन हम हर हाल में जीत दर्ज करेंगे, हर हाल में हमारी जीत होगी। आप सबसे भी मैं हाथ जोड़कर पुनः अपील कर रहा हूं, ऐसे नफरती लोगों से इस इलाके को बचाने का काम करिए। इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए ऐसे लोगों को वापस उनके घर भेजने का काम करिए। अंततः चंद शब्दों में अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। साथियों, जो बयान भाजपा की इंपोर्टेड नेत्री ने दिया, जिस नेत्री को इंपोर्ट करके लाया गया, जिसको मैं निसंकोच बिना किसी झिझक के इसलिए
इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं हमेशा महिलाओं की इज्जत करता हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा। लेकिन जब कोई महिला नेतृत्व के करने की बात करती है किसी इलाके की, तो उसकी जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। उसको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रही हूं। मैं इस हैसियत में आपकी इन नफरती शब्दों का पुनः खंडन करता हूं, और आपको, आपकी भाषा जिस तरह की है, मैं नेत्री नहीं कहूंगा, आपको बंदरिया कहूंगा, फिर बंदरिया कहूंगा। और आपको पिंजरे में बंद करके मुख्तियार ने अगर नहीं भेजा और इस कामा विधानसभा के लोगों ने नहीं भेजा, तो आप याद रखना, आपको पिंजरे में बंद करके वापस आपके घर छोड़ के आने का काम करेंगे मैं और मेरी विधानसभा के लोग। और ये तमाम लोग जो मोहब्बतों के पैरोकार हैं, जो नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना जानते हैं, उन तमाम लोगों से भी अपील करता हूं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों की पुरजोर मजम्मत करिए, इनके खिलाफ लिखिए, बोलिए। जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो लिखिए, बोलिए। जो आदमी इनको रोक सकते हैं हाथ पकड़कर, इनको रोकने का काम करिए। जो आदमी इनको कान पकड़कर रोक सकते हैं, वो इनको कान पकड़ के रोकने का काम करिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब साथियों के बीच अपनी अपील, अपनी दरखास्त लेकर आया था कि इस तरह के लोगों से इस इलाके को बचाने का काम करना है। मेरे अकेले का काम नहीं है, हम सबका काम है। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, ईमानदारी से इस इलाके की लड़ाई, इस इलाके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप साथियों से विदा लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ निरंतर जुड़ा रहूं, और इस इलाके की यहां से आगे की लड़ाई को और रात दिन मजबूती के साथ लड़ने का मैं काम करूंगा। और आप सभी साथियों से सहयोग की पुनः अपील करूंगा कि इस तरह के नफरती लोगों के खिलाफ मेरे हौसले को, मेरी हिम्मत को ताकत दीजिए, हौसला दीजिए। मैं अकेला शायद, फिर कहता हूं, मैं अकेला शायद इसको कर पाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की सबकी हिम्मत, ताकत, हौसला अगर मुझे मिल गया, डेफिनेटली इन सब लोगों को हराकर घर बिठाने का काम मैं और आप, हम सब मिलकर कर सकते हैं। पुनः आप साथियों से, जितने साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे पुनः सहयोग की भी अपील करता हूं कि इस तरह के नफरती लोगों से इस इलाके को बचाने में हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए और हमारा साथ दीजिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप साथियों से विदा चाहता हूं। मैं आप साथियों से फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं।